हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की मंथन वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन रूपी। क्वेश्चन है, रीड एंड अंडरस्टैंड द इन्फोग्राफिक पोस्टर ऑन एवोल्यूशन ऑफ इंडियन रूपी। यहाँ पर इंडियन रूपी यानी कि भारतीय मुद्रा के मूल्यांकन पर सूचना देते हुए इन चित्रों को समझिए, पढ़िए। तो यहाँ पर ये कुछ सिक्के हैं, नोट हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है। वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनके बारे में बताना है। फर्स्ट वन इज कॉइन। इन 1540 इट मीन्स 1540 अ रूलर लॉन्च्ड अ सिल्वर कॉइन एंड कॉल्ड इट रुपया। सन 1540 में एक शासक ने एक सिल्वर का कॉइन सिक्के को लॉन्च किया, इसकी शुरुआत की, जिसे क्या कहा गया? रुपया कहा गया। इन 1938 द रिजर्व बैंक इश्यूड नोट्स ऑफ 5, 10, 100, 1000 अंडर द ब्रिटिशर्स। सन 1938 में रिजर्व बैंक ने अंग्रेजों के अधीन यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में 5, 10, 100 और 1000 के नोट को जारी किया। उसके बाद इन 1975 कोलाज ऑफ मोटिव्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वॉज डिस्प्लेड। सन 1975 में कृषि से संबंधित रूपांकनों को, जो कि कृषि से संबंधित थे, उनका प्रदर्शन किया गया। इन 1980 सिंबल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर डिस्प्लेड इन प्लेस ऑफ एग्रीकल्चरल कोलाज। सन 1980 में कृषि की तस्वीरों के स्थान पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रतीकों को प्रदर्शित किया गया। इन 1996 महात्मा गांधी's picture began to get displayed on the notes and such notes were called गांधी सीरीज। सन 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर छपने लगी और ऐसे नोटों को गांधी श्रृंखला कहा जाने लगा। In 2011, the rupee symbol for Indian rupee was introduced. सन 2011 में भारतीय रुपये के लिए रुपये का प्रतीक पेश किया गया। In 2016, new notes highlighting cultural heritage and scientific achievements were introduced. सन 2016 में सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को उजागर करने वाले नोटों की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर ये जो हमारी करेंसी है उसके बारे में जानकारी दी गई है। नाउ वर्ड पावर। लॉन्च्ड का मीनिंग क्या होता है? टू स्टार्ट और बिगिन, यानी कि आरंभ करना, शुरुआत करना। इश्यूड, इसका मीनिंग होता है पुट और सेंट आउट, यानी कि किसी भी चीज़ को जारी किया जाना। कोलाज, अ पिक्चर इन विच, एक पिक्चर इन विच डिफरेंट फोटोग्राफ्स और मटीरियल्स आर कलेक्टेड, जिसमें कई चित्रों को चिपकाकर एक कलाकृति बनाई जाती है। मोटिव्स मीन्स पैटर्न्स और डिजाइन्स, इट मीन्स रूपांकन यानी कि नमूने। डिस्प्लेड मीन्स शोन, दिखाया गया। हाईलाइटिंग, ड्रॉ स्पेशल अटेंशन टू, यानी कि किसी भी चीज़ को स्पेशल तरीके से दिखाना, विशिष्ट तरीके से दिखाना। कल्चरल हेरिटेज, इट मीन्स ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, हमारी जो customs होती हैं, सभ्यताएं होती हैं। places, objects, artistic expressions and values, it means हमारी सांस्कृतिक विरासत, जिसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स मीन्स क्या होता है? अचीवमेंट्स कहते हैं समथिंग अटेन्ड और डन सक्सेसफुली, किसी भी चीज़ को सफलतापूर्वक हासिल करना, उसे कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट्स, उपलब्धि। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ईयर इन विच द फॉलोइंग चेंज वॉज मेड इन द इंडियन रूपी। अब यहाँ पर उन ईयर्स के नाम लिखते हैं जब इंडियन रूपी में चेंज किए गए, उसमें परिवर्तन किया गया। फर्स्ट इज सिंबल्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर डिस्प्लेड। साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रतीकों को डिस्प्ले किया गया कब? 1980 में, तो यहाँ लिखेंगे 1980। नेक्स्ट इज सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया वॉज लॉन्च्ड।
सिल्वर का सिक्का जिसे रुपया कहा गया उसे लॉन्च किया गया कब? 1540 में। नेक्स्ट इज द गांधी सीरीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड। गांधी सीरीज को, गांधी श्रृंखला को इंट्रोड्यूस किया गया कब? 1996 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट यस और नो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिए गए स्टेटमेंट्स के लिए आपको यदि सही है तो यस लिखना है और यदि गलत है तो नो लिखना है। फर्स्ट इज, इन 2016 न्यू नोट्स हाईलाइटेड सिंबल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2016 में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रतीकों को नोटों पर हाईलाइट किया गया, तो गलत है ये, यहाँ पर नो लिखेंगे। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चरल कोलाजेस और नोट्स वर डिस्प्लेड इन 1975। सन 1975 में कृषि के कोलाजों को नोटों पर डिस्प्ले किया गया। यस, इट इज़ राइट, यहाँ पर यस लिखेंगे। द नोट सीरीज ऑन विच महात्मा गांधी गॉट डिस्प्लेड वॉज कॉल्ड द गांधी सीरीज। नोटों की सीरीज जिस पर महात्मा गांधी के चित्र को प्रदर्शित किया गया उसे गांधी सीरीज कहा गया, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर लिखेंगे यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अनस्क्रैम्बल एंड राइट द गिवन वर्ड करेक्टली। यहाँ पर वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करना है, इट मीन्स करेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है। एग्जाम्पल है, यहाँ पर लेटर्स हैं IVELSR, तो यहाँ पर इसका जो वर्ड है करेक्ट वर्ड क्या होगा? सिल्वर। नेक्स्ट है OAECLGL, तो इसका करेक्ट वर्ड बनेगा कोलाज, COLLAGE कोलाज। नेक्स्ट है ENTOS, तो यहाँ पर इसका करेक्ट वर्ड होगा NOTES नोट्स। नेक्स्ट है REISSE, तो यहाँ पर इसका जो अनस्क्रैम्बल होगा वर्ड कौन सा होगा? SERIES सीरीज, श्रृंखला। नेक्स्ट है MBOSLY, तो करेक्ट वर्ड होगा SYMBOL सिंबल। सिंबल कहते हैं प्रतीक को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों की पास्ट फॉर्म लिखिए। प्रेजेंट फॉर्म है, यहाँ पर दी गई है, आपको लिखनी है पास्ट फॉर्म। एग्जाम्पल है इंट्रोड्यूस, INTRODUCE, तो इसकी पास्ट फॉर्म है इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है इशू, ISSUE, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगी? इसकी पास्ट फॉर्म होगी इशूड, यहाँ पर ED जो है इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हाईलाइट, हाईलाइट की पास्ट फॉर्म क्या होगी? हाईलाइट की पास्ट फॉर्म होगी हाईलाइटेड, तो यहाँ पर हाईलाइट में ED ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज लॉन्च, लॉन्च की पास्ट फॉर्म होगी लॉन्च्ड, तो यहाँ पर ED इसमें ऐड कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिज़ाइन एंड कलर अ नोट ऑफ योर चॉइस। आप अपनी चॉइस का कोई भी नोट जो है उसके यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उसमें सुंदर से कलर फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 20 रुपीज़ का नोट है, तो आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी नोट जो है वो बनाएंगे और उसमें कलर फिल करेंगे। नाउ 7 है, जो लोग देख या सुन नहीं सकते उन लोगों के लिए सरकार ने मनी ऐप बनाई है। यह ऐप उन लोगों को हर नोट स्कैन करके उनकी कीमत बता दी, क्योंकि ना तो उन्हें दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। आप भी इस ऐप को डाउनलोड करके देखिए कि यह ऐप उन लोगों के लिए कैसे मददगार है। क्या आप जो अन्य ऐप इस्तेमाल करते हैं वे भी उन लोगों के लिए सहायक हैं? चर्चा कीजिए एवं लिखिए। तो आप इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो इस ऐप की मदद से नोट को स्कैन किया जाता है, जो मनी ऐप है उसकी मदद से नोट को स्कैन किया जाता है और नोट की कीमत का पता लगाया जाता है। अन्य ऐप जो हम इस्तेमाल करते हैं वे इन लोगों के लिए सहायक नहीं होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के लीजिए। अब अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इन सिक्कों को छूकर महसूस कीजिए। क्या यह सिक्के बनावट में एक जैसे हैं, यानी कि एक तरीके से बने हुए हैं? सभी सिक्कों को छूकर आपने उनकी बनावट में क्या अंतर महसूस किया? तो आपको किस किस का सिक्का लेना है? 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का और 10 रुपये का। तो ये जो सभी सिक्के हैं ये गोल आकृति के हैं, लेकिन ये जो व्यास है इनका मोटाई और वजन में भिन्न है, यानी कि ये अलग हैं। तो इन्हें जो है छूकर इनका अंतर जो है हमें महसूस होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अपने आसपास से 2 रुपये के अलग अलग सिक्के जिनकी बनावट एक दूसरे से अलग हो इकट्ठा कीजिए, उन्हें कागज पर ट्रेस कीजिए। इनमें आपने क्या अंतर पाया?
आपस में बातचीत करके बताइए, जो कि लोग देख नहीं सकते वह सिक्कों को कैसे पहचानते हैं। तो आप इस तरीके से जो है सिक्के लेंगे 2 रुपए के अलग अलग। यहाँ पर ये 2 रुपए का है, ये उल्टी तरफ से है, ये दूसरी तरीके का 2 रुपए का सिक्का है। तो यहाँ पर जो है आप अलग अलग तरीके के बनावट के 2 रुपए के सिक्के लेंगे और यहाँ पर ये किसका है, ये नोट है, 2 रुपए का नोट है। तो आप जो है इन सिक्कों की और नोटों की आकृति को कागज पर अपनी जो नोटबुक है उस पर ट्रेस करेंगे। इनमें क्या क्या अंतर हैं आपस में, इसके अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर आपको सोचना है और सोचकर बताना है, इट मीन्स लिखना है। क्वेश्चन है 1000 रुपये में कितने 100 रुपये होते हैं, यानी कि 1000 रुपये हैं आपके पास, तो उसमें कितने 100 रुपये मिलाए जाएंगे कि 1000 रुपये पूरे होंगे। इट मीन्स 100 इंटू 10, यानी कि 100 की गुणा यदि हम 10 में करते हैं तो कितना आता है 1000, यानी कि 10 नोट जब हम 100 के जोड़ेंगे मिलाएंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे 1000। तो 1000 रुपये में 10 100 रुपये होते हैं, 10 नोट 100 के होते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 रुपये में कितने 10 रुपये होते हैं, यानी कि 100 रुपये में कितने 10 रुपये होते हैं। 10 के कितने नोट मिलाएंगे कि 100 रुपये हो जाएं। 10 इंटू 10, यानी कि 10 में हम 10 की गुणा करेंगे, यानी कि 10 नोट 10 के हम जोड़ेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे 100 रुपये। इट मीन्स 100 रुपये में 10 नोट 10 रुपये के होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 10 रुपये में कितने 1 रुपये होते हैं, कि 10 रुपये में कितने 1 रुपये होंगे, कितने 1 रुपये को मिलाकर 10 रुपये होते हैं। 1 गुणा 10, यानी कि 1 के 10 सिक्के मिलाने पर 10 रुपये होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मुद्रा की छोटी इकाई 1 रुपया है, यानी कि जो छोटी इकाई होती है वो 1 रुपया है। पहले के समय में सिक्कों की छोटी इकाई 1 पैसे भी होती थी। अगर 100 पैसे 1 रुपये के बराबर हैं तो बताइए 1 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं। तो 1 रुपये जो बनता है वो कितने पैसों से बनता है 100 पैसे से, यानी कि उसमें 2 50 पैसे होते हैं। 2 50 पैसे को प्लस करके 1 रुपये बनता है, तो 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं 100। अब हम 100 को जो है 4 जगह बांट लेंगे, 4 भागों में कर लेंगे। तो 4 भागों में करेंगे तो क्या होगा, यदि हम 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 25। तो हम 25 को यदि 4 बार जोड़ें तो कितना होता है 100। तो 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 1 रुपये में कितने 10 पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं 100 पैसे। तो कितने 10 पैसे को मिलाकर 100 पैसे होंगे। तो हम यदि 10 पैसे को मिलाएंगे 10 बार 10 पैसे को तो 100 पैसे होंगे। तो इस तरीके से आप देख लेंगे प्लस करके। यहाँ पर 10 बार जो है 10 को प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हो गए 100। इट मीन्स 1 रुपये में 10 पैसे होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 1 रुपये में कितने 5 पैसे होते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 रुपये में जो टोटल पैसे होते हैं वो कितने होते हैं 100 होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, 5 से 20 में गुणा कर देंगे। 5 इंटू 20 कितने हो गए 100। 5 इंटू 20 कितने हो गए 100, यानी कि 20 गुणा 5 100। तो 1 रुपये में 20 5 पैसे होते हैं। कितने 5 के सिक्के होंगे, 5 पैसे के सिक्के होंगे 20 होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक कहावत है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इस पर अपने बड़ों से चर्चा कीजिए, यानी कि बातचीत करिए एवं इस कहावत का अर्थ लिखिए। आपको जो है इसका अर्थ लिखना है, बताना है। उनसे उनके ज़माने में चलने वाले सिक्कों एवं रुपयों पर भी चर्चा कीजिए। तो कहावत है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक कंजूस होना। इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कि पत्नी को टीबी है और उसका पति महेश उसके इलाज के लिए पैसे नहीं दे रहा है। यह तो वही बात हुई कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि उसकी पत्नी टीबी से बीमार है, वो चाहे मर जाए लेकिन वो अपने पैसे खर्च नहीं करेगा। पुराने समय में सिक्कों का चलन नहीं था। सबसे पहले लोग आपस में जब सामान लेते देते थे तो सामान के बदले सामान ही लेते देते थे। उसके बाद कुछ समय बाद फिर चमड़े के सिक्कों की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद समय बीतता गया, धीरे धीरे फिर विभिन्न धातुओं के सिक्कों की शुरुआत हो गई।
अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कार्यपत्रिका के शुरू में दी गई जानकारी को हिंदी में लिखिए। तो हमने अभी इंग्लिश में कार्यपत्रिका में इंडियन रुपी के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी जिसको हमने पढ़ा, तो उसे जो है आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिखना है। तो क्या क्या जानकारी दी गई है। 1540 में एक शासक ने एक सिल्वर के सिक्के का शुभारंभ किया, यानी कि उसकी शुरुआत की, जिसे रुपया कहा गया। सन 1938 में रिजर्व बैंक में अंग्रेजों के अधीन अंग्रेजों के शासनकाल में 5, 10, 100 और 1000 के नोट जारी किए गए। सन 1975 में कृषि से संबंधित रूपांकनों का कोलाज प्रदर्शित किया गया। सन 1980 में कृषि की तस्वीरों के स्थान पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रतीक प्रदर्शित किए गए थे। सन 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर प्रदर्शित होने लगी, यानी कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को छापा जाने लगा और ऐसे नोटों को गांधी श्रृंखला कहा जाने लगा। सन 2011 में भारतीय रुपए के लिए रुपए का प्रतीक पेश किया गया था। सन 2016 में सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को उजागर करने वाले नोट पेश किए गए। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। 10 के इस नोट को देखिए, यहाँ पर ये 10 का नोट दिया गया है। इस पर लिखे हुए कोई भी 10 शब्द नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो आपको जो है शब्द लिखने हैं। शब्द जो है उनके बारे में आप जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर शब्द है रुपए, 10, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, यदि आप इसे एक साथ लिखते हैं तो इसे क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। और यदि हम इसे अलग अलग लिखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक, तो क्या होंगे, शब्द होंगे। तो आप जो है इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यदि आप शब्द लिखना चाहते हैं तो शब्द लिखेंगे, यदि वाक्य लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वाक्य भी लिख सकते हैं। तो इस पर से आपको 10 शब्द लिखने हैं, जैसे कि एक कदम स्वच्छता की ओर, भारतीय रिजर्व बैंक, 10 रुपए। यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न भाषाओं में भी यहाँ पर 10 रुपए लिखा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 100 रुपए के नोट पर कौन सी भाषाएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है पुराना 100 रुपए का नोट और ये है नया 100 रुपए का नोट। ये सीधी तरफ से है और ये है उल्टी तरफ से। तो इस पर जो है हिंदी, अंग्रेजी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी भाषाएं लिखी गई हैं। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16। ऊपर दिए गए 100 रुपए के नए और पुराने नोट की तुलना कीजिए और इनमें कोई 3 अंतर बताइए। तो गांधी जी का चित्र जो है नए नोट में कहाँ पर है, बाईं तरफ है, उल्टी तरफ है, और जबकि पुराने नोट में दाईं तरफ है, सीधी तरफ है। आप यहाँ देख सकते हैं पुराने नोट में यहाँ पर ये सीधी तरफ है और नए नोट में उल्टी तरफ है। नोट के उल्टी तरफ रानी की वाव है नए नोट में और पुराने नोट में पर्वत हैं। अशोक स्तंभ दाईं तरफ है नए नोट में और पुराने नोट में बाईं तरफ है। तो इसमें जो है ये 3 अंतर हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17। अलग अलग मूल्य के नोट इकट्ठा कीजिए और बताइए नोट के पीछे कौन कौन सी भाषा में उनका मूल्य लिखा हुआ है। तो नोट के पीछे 17 भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा हुआ है। कौन कौन सी भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट के पीछे किन चीज़ों के चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सभी नोटों को देखना है, उनके पीछे किन किन चीज़ों के चित्र बने हुए हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो 10 रुपए के नोट के पीछे है सूर्य मंदिर कोणार्क लिखा हुआ है। 20 रुपए के नोट के पीछे एलोरा की गुफाएं दी गई हैं। नेक्स्ट है 50 रुपए का नोट। 50 रुपए के नोट के पीछे है हम्पी का चित्र दिया गया है। नेक्स्ट है 100 रुपए का नोट। 100 रुपए के नोट के पीछे है रानी की वाव जिसका चित्र बनाया गया है। 200 रुपए के नोट के पीछे सांची के स्तूप का चित्र दिया गया है। 500 रुपए के नोट के पीछे लाल किले का चित्र है और 2000 के नोट के पीछे मंगलयान का चित्र दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ईशान अपने दादाजी के साथ बैंक गया। उसने देखा कि वहां नोट गिनने की एक मशीन रखी थी। उसे बड़ी हैरानी हुई। दादाजी ने ईशान को बताया कि पहले नोट कैशियर सर गिनते थे। अपने बड़ों या शिक्षक से बातचीत करके दिए हुए बिंदुओं पर चर्चा कीजिए और पहले और आज के समय की सुविधाओं की आपस में तुलना कीजिए।
तो यहाँ पर जैसे कि घर से बैंक की दूरी, तब और अब में क्या अंतर है, रुपए निकालने की व्यवस्था में क्या अंतर है, एटीएम रुपए गिनने का कार्य है। निसंदेह पहले की तुलना में आपने अब बैंक के स्वरूप में भी काफी अंतर पाया होगा। अपनी चर्चा में आपने क्या पाया अपने शब्दों में लिखिए। तो घर से बैंक की दूरी, पहले समय में बैंकों की संख्या बहुत कम होती थी, वह घर से वो बहुत दूरी पर स्थित होते थे, लेकिन अब घर के आसपास गली, कस्बों, शहरों आदि में बैंक की सुविधा होती है, तो आप वहां पर कभी भी जाकर पैसे निकाल सकते हैं। रुपए निकालने की व्यवस्था पहले कैसी थी और अब कैसी है। पहले रुपए निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था, वह घंटों लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब पैसे निकालने के लिए एटीएम सुविधा प्रदान की गई है, जहां से किसी भी समय जाकर रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। एटीएम का प्रयोग न केवल रुपए निकालने के लिए बल्कि रुपए जमा करने के लिए भी किया जाने लगा है। पुराने समय में रुपए निकालने में जमा करने के लिए बैंक ही जाना पड़ता था। रुपए गिनने का कार्य पहले रुपयों को बैंक में उपस्थित कैशियर के द्वारा गिना जाता था, लेकिन अब नोटों को मशीनों के द्वारा गिना जाता है, जिससे समय की भी बचत होती है। तो इसके साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.